हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर.के. शर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, रोटेशनल मोशन। उससे पहले आपको मैं 2-3 चीज़ बता देना चाहता हूं। एक तो अपना इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, इसका क्वेश्चन भी बनता है अपने पेपर में। सेकंड, एक और डिस्कस करेंगे हम लोग चेन वाला कंसेप्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, किसी टेबल पर चेन रखी हुई होती है, उसका 1/nth पार्ट नीचे लटका हुआ होता है, फिर वो नई nth पार्ट को ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन पड़ेगा। सेकंड ये बनती है, अगर वो चेन नीचे आती है तो कितनी स्पीड के साथ में नीचे गिरेगी, ठीक है। तो चलिए, ये इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को देखते हैं। इक्विलिब्रियम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये जानिए इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम इज द स्टेबल कंडीशन। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एफ नेट 0 होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स काम कर रहे होंगे, सिंगल फोर्स भी हो सकता है, सिंगल फोर्स की वैल्यू तो 0 होगी। अगर 2 से ज़्यादा फोर्स काम कर रहे हैं और उनका नेट 0 हो जाता है, मतलब रिजल्टेंट 0 होता है, तो बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। बॉडी की पोजीशन में नो चेंज, पोजीशन अपने पास बॉडी की स्टेबल रहेगी जो पहले थी, चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है, स्टेबल का मतलब अपने प्लेस पर कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं इस टाइप का कोई भी सरफेस ले लेता हूँ, ये कोई भी बॉल यहाँ पर रखी हुई है, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगा दूंगा और इस बॉल को यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये बॉल जैसे ही फोर्स हटेगा, फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अगर इस बॉल को थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा और कहाँ पर ले आऊँगा, इसको यहाँ पर ले आऊँगा, तो फोर्स हटने के बाद ये बॉल क्या आ जाएगी, ये इसी पोजीशन में आ जाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होने देगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। फोर्स du/dx होता है, सबको पता है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होती है अपने पास, F.x, वर्क डन कोई एनर्जी बोलते हैं F.x, ठीक है। तो ये क्या होती है अपने पास, एनर्जी होती है F.x। अगर मैं एनर्जी को x से डिवाइड कर दूं, अगर x से डिवाइड कर दूं तो इससे तो घट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, फोर्स बचेगा। तो मैंने यही कर रखा है, एनर्जी को x से डिवाइड कर रखा है। नेगेटिव क्यों लिया है मैंने साइन, ये क्योंकि किसी भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा उसको अपोज करेगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। इसलिए नेगेटिव साइन ले लिया, तो फोर्स हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर, 0 होगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते थे, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी 0। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। और d² u/dx², सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या रहेगा, इसका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। इस केस की बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी होल्ड नहीं करेगा। स्टेबिलिटी होल्ड क्यों नहीं करेगा, देखिए, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी फोर्स लगा देता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से स्लिप करके डाउन में आ जाएगा, ऐसे करके। यहाँ पर फोर्स लगा दिया तो यहाँ से स्लिप करके ऐसे करके डाउन में आ जाएगा। इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी, कहीं और जाकर के रुकेगी, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम अपनी मीन पोजीशन पर थी। कहाँ पर थी, मीन पोजीशन पर थी। इस केस की बात करेंगे तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स तो 0 रहेगा। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो तीनों के अंदर फोर्स 0 रहेगा। यहाँ पर भी फोर्स 0 है, यहाँ पर भी फोर्स 0 है, और यहाँ पर भी फोर्स क्या है, 0। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, इसका ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है या फिर लास्ट वाले का न्यूमेरिकल बनता है। ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो जहाँ भी इसको उठा के रख देंगे बॉडी वहीं पर स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगी, खुद से कोई भी चेंज बॉडी के अंदर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था तो बॉडी खुद चेंज करके मीन पोजीशन पर आ रही थी, मैंने यहाँ पर थोड़ा पोजीशन लगाया वो खुद से जा रही थी बॉडी। यहाँ पर खुद से कोई भी बॉडी एफर्ट नहीं करेगी, मैंने यहाँ से उठा के बॉडी को यहाँ पर रखा, यहीं पर स्टेबल हो जाएगी, यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखूँगा, यहीं पर स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। F- du/dx 0 हो जाएगा, और डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, आपको ये पूछ लेगा कि किस इक्विलिब्रियम के अंदर, किस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है, तो स्टेबल के अंदर मिनिमम होगी, अनस्टेबल के अंदर मैक्सिमम होगी। किस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हम एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की, वो कांस्टेंट रहती है, अंदर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल में क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है।
तो ये था इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट पर आपको छोटा सा बताऊंगा, उसके सिर्फ फॉर्मूले लिखाऊंगा। ये क्लियर हो गया होगा सबको। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन बनता है और तीनों का आप डायग्राम से आप लोग थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है, डायग्राम से आप लोग पहचान लेंगे इसको, या फिर और भी कोई कंसेप्ट दिया होगा तो बस पोजीशन याद रखेंगे। मीन में स्टेबल में सेम रहती है, अनस्टेबल में चेंज हो जाती है, और न्यूट्रल में क्या होती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फोर्स लगा के जहाँ पर भी बॉडी को रख देंगे वहीं पर हो जाएगी। चलिए 2 क्वेश्चन में यहाँ पर लिखूंगा। मेरे पास ये कोई भी टेबल है, 2 सिचुएशन है, 2 न्यूमेरिकल इसके ऊपर से बनते हैं। दोनों के मैं फॉर्मूले बताऊंगा, डेरिवेशन इसका नहीं करेंगे, ठीक है। ये कोई भी टेबल है, यहाँ पर ये चेन रखी हुई है और ये चेन का nth पार्ट नीचे लटका हुआ है। टोटल कितना पार्ट लटका हुआ है, L/N पार्ट। टोटल लेंथ चेन की क्या रही होगी, L रही होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन कितना पार्ट लटका हुआ है नीचे, ये। तो पहला क्वेश्चन तो ये कहता है मैंने इस चेन को यहाँ से पकड़ के ऐसे फोर्स लगाया, तो ये जो चेन है, इस चेन को ऊपर लाने में कितना वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा। फोर्स लगाया तो मेरे को वर्क डन कितना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा इस पार्ट ऑफ चेन को ऊपर टेबल पर ले जाने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये टेबल है, यहाँ पर ये चेन लटकी हुई है, इसका 1/n पार्ट, L लेंथ की थी तो L/n पार्ट नीचे लटका हुआ है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा फोर्स लगाऊंगा तो इस पार्ट को ऊपर लाने में मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन समझिए, सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, ये फर्स्ट है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, सेम है, अपने पास ये चेन रही होगी कोई भी, और ये N लटकी हुई है, N पार्ट चेन का, ठीक है। ये टोटल लेंथ क्या रही होगी चेन की, L। लटका हुआ कितना पार्ट है, L/N। अगर ये चेन नीचे आना शुरू कर देती है तो सेकंड सिचुएशन में जब ये चेन पूरी नीचे आ जाएगी तो कितनी स्पीड से ज़मीन पर गिरेगी, वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, कितनी वेलोसिटी के साथ में चेन नीचे गिरेगी। 2 सिस्टम है, ठीक है। दोनों को समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट में मेरे को वर्क डन चाहिए और सेकंड में मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। फर्स्ट में वर्क डन, सेकंड में वेलोसिटी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, ये वाला डेरिवेशन भी डिस्कस किया था। अभी सिर्फ मैं आपको 4 ऑप्शन जो थे उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। और क्या आया था अपने पास, mgl/2n²। क्या हुआ था अपने पास, वर्क डन इज इक्वल टू में mgl टोटल लेंथ बाई 2n²। m क्या है, इसका मास हो गया, w क्या है, वर्क डन। w क्या है, वर्क डन लिख लेंगे यहाँ पर। w क्या हो गया, वर्क डन। ये क्या है, मास ऑफ चेन, मास ऑफ चेन। g की वैल्यू सबको पता होती है, l क्या है, लेंथ ऑफ चेन, ये चेन की लेंथ है। n क्या है अपने पास, nth पार्ट है, क्या है, nth पार्ट जो लटका हुआ होगा, ठीक है। तो सारे डिस्क्रिप्शन सी है अपने पास। सेकंड है, अपने को वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, gl 1 - k 1/n²। क्या आएगी वेलोसिटी मेरे पास, gl टोटल लेंथ है तो टोटल l 1 - k 1/n² अंडर रूट में, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो। जब ये चेन इस टेबल को छोड़ेगी, ये चेन इस टेबल को छोड़ के जब ऐसे करके नीचे आएगी, टोटल नीचे आ जाएगी, तो कितनी स्पीड से नीचे आएगी, वो स्पीड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ चेन, nth पार्ट, ये nth पार्ट चेन का लटका हुआ है, इट इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 2 रिलेशन है अपने पास, फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन। ध्यान से देखेंगे, इसको नोट कर लो एक बार। फिर रोटेशनल मोशन डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन भी बढ़िया बनते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले डिस्कस किया हुआ है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना, रोटेशनल मोशन। मैं आपको रोटेशनल मोशन के कुछ बेसिक्स बताऊंगा अभी। क्विक रिवीजन के लिए मैंने 5 वीडियो टोटल फॉर्मूलेज के अपने चैनल पे डाली हुई हैं, इंजीनियर आर.के. शर्मा क्लासेस के ऊपर। उसमें 11th + 12th +1 +2 मतलब एयर फोर्स के जितने भी फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं सारे उसके अंदर। तो देखिए नया टॉपिक है अपने पास, रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन। पहले तो आपको 2-3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा, फिर ये चैप्टर समझ में आएगा आपके। 2-3 चीज़ों में अंतर कैसे समझना पड़ेगा, मैं आपको पहले बताऊंगा लीनियर मोशन की बात, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रोटेशन के बारे में समझना पड़ेगा, रोटेशन क्या होता है। उसके बारे में आपको स्पिन के बारे में समझना होगा, स्पिन क्या होता है। उसके बाद फिर आपको रोलिंग के बारे में समझना पड़ेगा, रोलिंग क्या होता है। चारों चीज़ों में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है चारों में, ठीक है। इक्वेशंस चारों की अलग बनती है, एनर्जी की इक्वेशंस, और मोस्टली एनर्जी का ही क्वेश्चन पेपर में बनता है अपने में, ठीक है। चलिए तो देखो लीनियर मोशन अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, गाड़ी बी की स्पीड से जा रही होगी, ये उसका एक्सीलरेशन रहा होगा, इस टाइप से जो क्वेश्चन करते आए वो सारे क्या थे, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है। m क्या मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं, किसी सरफेस पर ये रखा हुआ है, f फोर्स, ये एक्सीलरेशन, इस टाइप से हम इसका पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी मूव करेगी, क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन में जैसे कोई भी बॉडी रहेगी, इसका एक अपना एक्सिस होगा, क्या रहेगा, इसका एक ओन एक्सिस होगा। अपने एक्सिस के अबाउट, अपनी पोजीशन पे क्या करेगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूमेगी, क्या करेगी, अपनी पोजीशन पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। जैसे हम लिखते हैं अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जैसे ये बॉडी है, अब ये अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी, ये ऐसे करके रोटेट करेगी, तो हम कहते हैं जी क्या होता है, ये अर्थ रोटेट्स ऑन इट ओन एक्सिस। अगर ये एक्सिस है, कोई दूसरी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट, इसका खुद का एक्सिस नहीं, दूसरे एक्सिस के अबाउट में ऐसे करके घूमे, उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। 5वां टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन मैंने क्या बताया, एक्सिस तो रहेगा अपने पास, लेकिन बॉडी का खुद का एक्सिस नहीं है, बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी ऐसे करके घूमेगी। तो हम कहते हैं जी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है और अपने खुद के एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है। तो रोटेट की बात करेंगे तो रोटेट में ओन एक्सिस होगा, इसमें अपना ओन एक्सिस नहीं होगा। रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, रिवॉल्यूशन में एक्सिस कोई और होगा, अलग फ्रेम में सिचुएटेड होगा, बॉडी अलग फ्रेम में सिचुएटेड होगी और ऐसे करके घूमेगी, ठीक है। हम स्पिन की बात करते हैं, ये तो क्या था अपने पास, रोटेशन। क्या है, ये रोटेशन है, और ये क्या है, रिवॉल्यूशन। हम स्पिन की बात करते हैं, मैंने किसी सर्कुलर बॉडी को लिया और सर्कुलर बॉडी को क्या किया, इस एक्सिस पर फिक्स कर दिया, ये पाइवोटेट कर दिया, ये मेरे पास नेल है, क्या है, नेल है। जैसे ये कोई सर्कुलर बॉडी रही होगी मेरे पास और सर्कुलर बॉडी को ऐसे करके फिक्स कर दिया, यहाँ पर सर्कुलर बॉडी को लगा दिया ऐसे करके, अब बॉडी ऐसे करके घूमेगी। अब देखिए बॉडी के पास सिर्फ एंगुलर ओमेगा है, अपने एक्सिस पर है। एक्सिस कहाँ है, बॉडी का एक्सिस, बॉडी के एक्सिस के साथ में डायरेक्शन। यहाँ पर तो क्या था, ये एक्सिस कैसे भी हो सकता है, अपने एक्सिस पर ऐसे बॉडी घूम रही है। यहाँ पर हम पाइवोटेट करेंगे बॉडी को, जब बॉडी को पाइवोटेट करेंगे तो बॉडी ऐसे करके घूमेगी। जैसे ये पाइवोटेट कर दिया यहाँ पर है तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे करके घूमेगी। तो इसको बोलते हैं हम स्पिन ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं, स्पिन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या करेगी बॉडी, ओमेगा वेलोसिटी के साथ में घूमेगी। ये क्या हो गया, स्पिन का केस हो गया। किसका केस हो गया, स्पिन का। तो 4 केस समझ में आया आपको। ये किसका हो गया अपने पास, स्लिपिंग का केस हो गया, लीनियर वेलोसिटी का केस हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग स्लिपिंग का केस। स्लिपिंग हो गया, ये रोटेशन हो गया, ये रिवॉल्यूशन हो गया, ये स्पिन हो गया। अब आता है जी रोलिंग क्या होता है। क्या रोलिंग क्या होता है, देखिए हम जब गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी रोड के ऊपर चलती है, गाड़ी का व्हील होता है, व्हील का ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रोड के साथ में रहता ही है। तो हम कहते हैं गाड़ी का व्हील ओमेगा स्पीड से घूमता भी है और आगे भी जाता है वी स्पीड के साथ में। तो ऐसा मोशन जिसमें व्हील के पास या फिर बॉडी के पास एंगुलर वेलोसिटी अलोंग विद लीनियर वेलोसिटी दोनों हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, हम रोलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग बोलते हैं। तो रोलिंग में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी भी अपने पास और लीनियर वेलोसिटी भी है, दोनों वेलोसिटी की बात करेंगे। और रिवॉल्यूशन में किसकी बात की थी हमने, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी की बात की, इसमें एंगुलर वेलोसिटी की बात की, इसमें हम ओन एक्सिस पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, इसमें हम लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे।
तो इन चारों पांचों चीज़ों को बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, रोटेशन की बात कर रहा है, रोलिंग की बात कर रहा है, स्लिपिंग की बात कर रहा है, या फिर स्पिन की बात कर रहा है। क्योंकि हम अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग कंडीशंस डिसाइड करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन बनता है, एक तो इसका क्वेश्चन बनता है, एक रोटेशन का बनता है, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन में भी इसको पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको कुछ अब डिफरेंट थिंग्स बताऊंगा, आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। एक तरफ मैं लीनियर मोशन लिखूंगा, एक तरफ रोटेशन मोशन लिखूंगा, और दोनों में अंतर। आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं फिजिक्स में, सारे फॉर्मूले एक साथ इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे, रोटेशन मोशन के अंदर। तो अगर इस चैप्टर को आपको बढ़िया से पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट की सारी क्लासेज आपको देखनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूलों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद लॉजिक। कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आइडियल फिजिक्स है, और आइडियल फिजिक्स में क्या होता है, हम इमेजिन नहीं करते हैं, इमेजिन थोड़ी बहुत चीज़ों को करते हैं, एकदम रियलिस्टिक वे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक वे में पढ़ते हैं तो आइंस्टीन साहब के इक्वेशंस पढ़ते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, न्यूटन साहब ने अपने को जो फोर्स बताया वो फोर्स होता था ma, लेकिन आइंस्टीन साहब ने फोर्स बताया अपने को, वो फोर्स होता था ma 1 - के v²/c²। अब ये जो अपना पास है ये क्लासिकल फिजिक्स है। ये कौन सी फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है। और ये अपने पास है, ये रिलेटिव थ्योरी है। क्या है, रिलेटिविटी थ्योरी है। तो ये जो रिलेटिविटी थ्योरी वाली है, आइंस्टीन साहब की इक्वेशन, ये न्यूटन साहब की इक्वेशन है, ठीक है। तो आइंस्टीन साहब की इक्वेशन रियल वर्ल्ड के साथ में मैच होती है, और आइंस्टीन साहब की इक्वेशन रियल वर्ल्ड के साथ मैच होने के साथ साथ अपने को एप्लीकेबल भी है। लेकिन न्यूटन साहब की क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ी आइडियल बॉडीज हम लोग अज्यूम करते हैं, हर सिचुएशन कंडीशंस में सारी वैल्यूज एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अपने को अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अगर रोटेशन मोशन अपने को पढ़ना है तो। ये समझ में आ गया सभी को, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, रोलिंग, स्पिन और स्ट्रेट लाइन, इन पांचों में अंतर क्या होता है। देखिए यहां पर मैं लिखूंगा लीनियर मोशन को, किसको लिखूंगा, लीनियर मोशन को। यहां पर आपको रोटेशन, दो चीज़ें, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए लीनियर जब मोशन की बात करते थे तो यहाँ पर हम लोग जो मास है बॉडी का, इसको हम लोग m मान के चलते थे। क्या मान के चलते थे, मास बॉडी का m मान के चलते थे, और ये डिसाइड करता था बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाना है कितना नहीं लगाना है। F=m में पढ़ा होगा सबने। लेकिन यहाँ पर जो मास का काम करेगी वो मास कन्वर्ट हो गया अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। किस में कन्वर्ट हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब ये डिसाइड करेगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिवाइड करते हैं, ये mr² के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। यहाँ पर अगर मास है तो यहाँ पर सेम रोल प्ले कौन करेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता था अपने पास, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, s होता था। यूनिट क्या होती थी इसकी, मीटर होती थी। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया, और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी, वो हुआ करती थी अपने पास वेलोसिटी, पढ़ा है लास्ट क्लास में। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी अपने पास। क्या बन जाएगी, समझ में आ रहा है सभी को। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा होती है। इसकी यूनिट्स भी बताऊंगा सबकी क्या होती है। अगर किसी को कहीं से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देंगे। यहाँ पर वेलोसिटी पढ़ा करते थे, यहीं पर जो लास्ट क्लास में हम पढ़ा करते थे वो एसिलरेशन होता था, और उस एसिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, ए से रिप्रेजेंट करते थे। और यहीं पर वो एसिलरेशन क्या बन जाएगा अपने पास, एंगुलर एसिलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगुलर एसिलरेशन बन जाएगा। और एंगुलर एसिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। हम लीनियर मोशन के केस में, लीनियर मोशन ऑब्जेक्ट, हम लीनियर मोशन के केस में लीनियर मोमेंटम पढ़ा करते थे, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहीं पर जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग रोटेशन वाला, इसके अंदर ये एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम।
और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एल से। रिलेशंस इन दोनों में अभी बताएंगे आपको, ठीक है। बस चीज़ें सिर्फ ये होती थी, जहाँ पर ये चीज़ें जो रोल प्ले करती थी वो सेम चीज़ें कन्वर्ट होकर ये बन गई। फॉर्मूले लास्ट वाले आपको याद रखने। यहाँ पर हम लोग कोई भी बॉडी को एफर्ट लगाते थे पोजीशन चेंज करने के लिए, फोर्स की बात करते थे, मैकेनिकल फोर्स की, एफ होता था अपने पास, ठीक है। यहाँ पर वही फोर्स कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो हाफ mv² होती थी। यहाँ पर हम लोग वही एनर्जी क्या बन जाएगी अपने पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वही एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे अभी देखते हैं। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कन्वर्जन अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, पहले यूनिट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम मास की यूनिट क्या होती थी, किलोग्राम। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। रोल दोनों का सेम है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती थी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करते थे, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। यहीं पर वो वेलोसिटी क्या बन गई, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। क्या हो जाएगी यूनिट, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता था अपने पास उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहीं पर जो अभी पढ़ेंगे हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम होता था अपने पास, लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती थी अपने पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होती थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और फॉर्मूला क्या होता था, मास इंटू में वेलोसिटी। क्या होता था, मास इंटू में वेलोसिटी। यहीं पर जो ये फॉर्मूला ये बन जाता है मैम वी आर, मास इंटू में वेलोसिटी में किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक आर से और मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बन जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ हम फोर्स की बात करते थे, फोर्स इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, एम ए होता है। यहीं पर जब टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा या फिर आर क्रॉस एफ। कैसे डिराइव होता है आगे डिराइव करेंगे, कैसे बना बताऊँ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m की जगह आई, v की जगह ओमेगा स्क्वायर। देखो क्या किया हमने, ये जो मास है, मास का रोल कौन प्ले करता है, ये प्ले करता है आई। मास का रोल कौन प्ले करता है अपने पास, आई। तो जहाँ जहाँ मास की बात करते थे हम लोग, जितने फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े, मास की जगह पर आई रख दो, मास की जगह पर क्या रख दो, आई रख दो, वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा रख दो, एक्सीलरेशन की जगह अल्फा रख दो, तो सारे लीनियर के फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो हमारे पास एफ इजिकल टू में क्या था, एम ए था। तो मास का काम कौन कर रहा है वहाँ पर, आई। तो इसकी जगह पर मैं आई रख दूंगा, इसकी जगह पर क्या रख दूंगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की जगह रख दूंगा अल्फा। तो क्या बन जाएगा, आई अल्फा। और ये टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉर्क में। तो चेंज क्या करना है, मास को चेंज करना है आई से, वेलोसिटी को चेंज करना है ओमेगा से, और एक्सीलरेशन को चेंज करना है अल्फा से। बस ये चेंज आपको करने हैं। सारे लीनियर के फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। डेरिवेशन सबके हम लोग करेंगे, लेकिन याद रखने का सबसे सिंपल रिलेशन यही है। हम कहते थे जी वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है अपने पास ds/dt, डिस्प्लेसमेंट तो ये होता था। लेकिन यहाँ की वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी, dθ/dt। क्या बन जाएगी, dθ/dt। यहाँ एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है अपने पास, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यहीं पर इसकी बात करेंगे तो वेलोसिटी तो ओमेगा होती है, तो ये बन जाएगा अपने पास dω/dt, dv/dt, और ये क्या हो गया, dω/dt। हम इसकी बात करेंगे, p = मास इंटू में वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हम l, मास को तो i से कन्वर्ट कर दो, वेलोसिटी को ओमेगा से, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, i ओमेगा। क्या हो जाएगा, i ओमेगा। जब मैं i की जगह mr² रखूंगा और v की जगह v/r, v/r कैसे, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रिलेशन बताया था, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v = में क्या होता था, r ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r। तो ओमेगा की जगह v/r पुट करो, i की जगह mr² पुट करो, ये फॉर्मूला बन जाएगा mvr। क्या बन जाएगा,
एम वी आर का रिलेशन अपने पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये फोर्स एम ए होता था, तो एम की जगह पर मैंने आई रख दिया और ए की जगह पर क्या रख दिया, अल्फा रख दिया, तो रिलेशन किसका बन गया, टॉर्क का बन गया। वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, जो क्वांटिटी इधर वेक्टर होगी वो इधर वेक्टर होगी, जो क्वांटिटी इधर स्केलर होगी वो क्वांटिटी इधर स्केलर होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का सबको पता है। अब हम 2-3 ऑपरेशन इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन है। ये चार्ट आपको याद रखना है, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा फॉर्मूले को मेमोराइज करने में, आपको रटना नहीं है। हमने अभी चौथे चैप्टर तक वर्क एनर्जी पावर तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वो याद रखने, बस ये 3 कन्वर्जन करने। ऑल फॉर्मूलाज विल कन्वर्टेड इनटू द रोटेशनल मोशन। डेरिवेशन तो हम लोग करेंगे लेकिन आपको याद करने में काफ़ी हेल्प होगी इनकी। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रफ कर देता हूं इसको। चलिए मैं काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर की। देखिए काइनेटिक एनर्जी लीनियर होती थी अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती थी, हाफ एम वी स्क्वायर होती थी। हमने एक रिलेशन पढ़ा है क्या, v इजिकल टू में आर ओमेगा होता है। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। v इजिकल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ एम, v इजिकल टू में आर ओमेगा, तो आर ओमेगा का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो हाफ एम, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। फिर ये टर्म मेरे पास बच गया। अगर इस इक्वेशन को रोटेशन बनाना है तो इसको मैंने नाम दे दिया आई, और क्या नाम दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यहाँ से बना अपने पास। जो मेरे पास नया टर्म बना, नया टर्म ओमेगा था, तो वेलोसिटी, हम कहते हैं जी मास इनटू में वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन एंगुलर के केस में वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेकिन एंगुलर मास का जो काम करेगा वो एंगुलर मास का काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कई बुक्स में अगर आपको एंगुलर मास नहीं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखा मिले तो ऐसे लिखा मिलेगा एंगुलर मास। तो एंगुलर मास से आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू द एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रोटेशनल के केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, तो क्या फॉर्मूला बन गया अपने पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई इजिकल टू में जो एम आर स्क्वायर होता है ये कहाँ से डिराइव होता है जी, कहाँ से बनता है, तो कहाँ से बनता है, इसके अंदर से बनता है, ठीक है। सेकेंड, मैं आपको बस फॉर्म्स कैसे होते हैं ये बताऊँगा। मैंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था, ये क्लियर होगा सभी को। सेकेंड स्टेप, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, देखिए हमने पढ़ा था जी लीनियर मोमेंटम b इजिकल टू में मास इनटू में वेलोसिटी होता है। क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी के बराबर में होता है। तो देखिए मास इनटू में वेलोसिटी होता है, हमने पहले ही पढ़ा था v इजिकल टू क्या होता है, एम आर ओमेगा। v इजिकल टू किसके बराबर हो गया, आर ओमेगा के बराबर हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर। यार हम कहते हैं l इजिकल टू में एम वी आर होता है। क्या होता है, एम वी आर, इसको डिराइव करना है। तो देखो इसको मेरे को एंगुलर मोमेंटम में ले जाना है, तो ये तो एल बन जाएगा, मास क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, वेलोसिटी क्या बन जाएगी, ओमेगा बन जाएगी। मैं लीनियर से किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं, ऑप्शन सेकंड बनाना चाहता है वो, तो हमने पीछे पढ़ा है आई इजिकल टू में क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आई इजिकल टू क्या पढ़ा है मैंने, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ वी बाई आर। अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ और ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ। दोनों वैल्यू को पुट करूँगा, आई इजिकल टू हो गया एम आर स्क्वायर, वी इजिकल टू हो गया वी बाई आर। एक आर से आर कैंसिल उठा जाएगा, तो एम वी आर क्या हो गया, एम वी आर। सेकेंड रिलेशन ये दे देगा आपको। तो ए ऑप्शन में मान लो ये दे दिया एंगुलर मोमेंटम, बी ऑप्शन में ये दे दिया अपने पास। लेकिन एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का सी ऑप्शन और बनाना है अपने को, ताकि अपना ऑप्शन डी सही हो जाए, ऑल ऑफ दीज वाला। वो कैसे बनेगा, आपको याद होगा मैकेनिक्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जी, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर में होता है। यही बताया था, इसको डिराइव करके एफ इजिकल टू एम ए बताया था। लेकिन रोटेशन में देखो, रोटेशन में क्या होता है, ये एफ क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा टाउ, पी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल,
और ये क्या बन जाएगा अपने पास टी, क्या बन जाएगा टी बन जाएगा डी टी। एल क्या बताया मैंने आई, एल क्या बताया आई ओमेगा, तो आई ओमेगा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा डी टी। तो यहाँ से देखिए आई कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, तो क्या बन गया डी ओमेगा बाई डी टी। हमने पढ़ा था पीछे डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। तो यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू में एक रिलेशन नहीं हो गया आई इंटू में अल्फा, टॉर्क के बराबर में क्या रिलेशन हो गया, एक रिलेशन और आ गया अपने पास आई इंटू